हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इस पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 रहने वाला वीडियो का। ठीक है, ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। और हाँ, वीडियो में पहली बार, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से ज़रूर पहुंच जाए। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट। जैसा हमारा क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना, बिल्कुल वही टॉपिक है। बस वहाँ पे एक सेक्शन फॉर्मूला जो टॉपिक है क्लास 10th में, वो क्लास 9th में नहीं है। बाकी सब है क्लास 9th में। अपना मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, ये दोनों टॉपिक्स हैं। बस सेक्शन फार्मूला नहीं है। सेक्शन फार्मूला आपको 10th क्लास में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो भी है अपने पास उसी को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन, पहला पार्ट है एक्स एक्सिस। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं अपने को जो एक्स एक्सिस पर लाई करता हो। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन तो आपने सभी को पता होगा। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होता है इधर। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। ठीक है, ये डैश हमें इंडिकेट करता है कि नेगेटिव वैल्यूज हैं बस। अब इसने बोला कि एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो एक्स एक्सिस हमारी ये होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस ये होती है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन को लेट से हम बोल देते हैं ओ। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्लियर? 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब एक्स एक्सिस पर लाई करने वाला कोई भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। लेट से इस वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूँ 1, है ना, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक। अब इसने बोला एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। ठीक है, एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो लेट से मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1। अब एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है वो कोऑर्डिनेट, उसका वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। यानी कि एब्सिस्सा तो रहेगा 1। एब्सिस्सा एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो एब्सिस्सा तो रहेगा 1 बट ऑर्डिनेट रहेगा 0। तो ऐसे एक और पॉइंट ले लेते हैं। इसको बोल दिया मैंने 2, इस पर मैंने मार्क कर दिया। एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट मार्क है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका है 2,0, क्योंकि y की वैल्यू तो यहाँ पे 0 ही रहेगी। ठीक, तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी इसको ले लो, इस पॉइंट को, तो इसको हम लिखेंगे -3,0। ठीक, तो एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट्स फॉर एग्जाम्पल 2,0, 1,0 और -3,0, ये हमने मार्क किए थे, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब इसने पूछा कि वाई एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट, वाई एक्सिस कौन सी है? ये वर्टिकल लाइन जो होती है हमारी वो वाई एक्सिस होती है। तो वाई एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। 1, 2, 3, इसको मान लेते हैं 4, नीचे लेके चलते हैं तो -1, -2। सपोज करो वाई एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू तो हमारे पास है बट x की वैल्यू नहीं है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -2। x की नहीं है तो 0। ठीक है, किसी भी पॉइंट को लिखने का तरीका ये होता है x, y। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लिख दें y, x। ऐसा लिखने का कोई तरीका नहीं है। करेक्ट वे हमारा x, y। इस तरीके से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखा जाता है। क्लियर? तो y एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मैंने -2 को लिया था, तो 0,-2। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया 0,-2। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। सपोज करो मैंने इसको मार्क कर लिया, तो यानी y की वैल्यू, ये y एक्सिस पर है ना, तो y की वैल्यू तो अपने पास है बट x की वैल्यू नहीं है। x कोऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा, तो y की वैल्यू 3 रहेगी। तो 0,3। यानी कि इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगा कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई करता है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई करता है तो वो हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा।
कि एक्स कॉमा 0 का, ठीक है। इस तरीके से मतलब एक्स की वैल्यू तो हमारे पास रहेगी बट वाई की वैल्यू नहीं रहेगी। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे कि वहां पे 0 एक्स की वैल्यू तो नहीं होगी बट वाई की वैल्यू हमारे पास होगी, तो 0, वाई। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x, 0 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अगर वो पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वो 0, y के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। नाउ आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें डिस्टेंस हमें दो पॉइंट्स के बीच में बताना होता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a 2,3 एंड b 8,11। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं और इनके बीच में हमें डिस्टेंस बताना है। तो पहला पॉइंट हमारा a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 एंड दूसरा मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये इतनी दूरी पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8,11। क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेट से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1, y1 बोल दूं और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं बोल देता हूं x2, y2। क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से x वाले कोऑर्डिनेट यानी x2 में से माइनस करते हैं फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 को, x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस सेकंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में से माइनस करते हैं फर्स्ट पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्योंकि हम a और b के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू x2 AB। b पॉइंट सेकंड पॉइंट पर कोऑर्डिनेट है x, ठीक है। x कोऑर्डिनेट को हम लेंगे यानी x2 हमारा 8 है तो 8 माइनस यहाँ पर a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2 तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट का y 11 माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा देंगे इक्वल 8 माइनस 2 होता है 6, 8 माइनस 2 होता है 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 होता है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब 6 का स्क्वायर होता है 36 लिखेंगे, 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 64 स्क्वायर रूट 36 प्लस 64 ये बनेगा 100 आ गया अपना रूट में। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 यूनिट्स। जो भी आंसर आएगा हमारा वो यूनिट्स में आएगा। क्लियर। तो A और B के बीच में हमारा डिस्टेंस हो गया 10 यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हमने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। 10 यूनिट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप के डिस्टेंस निकालना आपको आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 6,0 एंड Q -2,0। P पॉइंट हमारा लेट से यहाँ पर है 6,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, Q सपोज करो यहाँ -2,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या होगा, ये हमारा x2 होगा, ये x1, तो x2 माइनस x1 करके हम डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर। तो x2 PQ के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x2 हमारा -2 होगा, -2 और x1 को हम माइनस करेंगे तो -6, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा देंगे इक्वल -2 -6। माइनस के दो नंबर्स अगर आपको दिखाई दें तो उनको ऐड करेंगे तो -2 -6 क्या होगा, -8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 ही रहेगा, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे, -8 का स्क्वायर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा तो 8 का स्क्वायर होता है 64
64 हो गया, और स्क्वायर रूट 64 स्क्वायर नंबर किसका है, 64 स्क्वायर है 8 का, तो 8 यूनिट्स हमारा यहाँ पे P और Q के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब। ये भी डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, -3 फ्रॉम ऑरिजिन। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमारे पास एक पॉइंट है ऑलरेडी 4, -3, 4, -3, 4, -3। लेट्स से मैं इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ। ऑरिजिन, इसका डिस्टेंस हमें बताना है ऑरिजिन से। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन पे मैंने आपको बताया था अभी पीछे, कार्टेशियन प्लेन पे अगर x और y कहीं पे मिलते हैं तो वो होता है ऑरिजिन, और ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0, 0। क्लियर? तो 0, 0 से, यानी इसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। इस पॉइंट से, ऑरिजिन वाले पॉइंट से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यानी मैं उस ऑरिजिन वाले पॉइंट को O बोल सकता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0। क्लियर? ध्यान से समझना, ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो इसको मैं बोल सकता हूँ x1, y1, और इनको बोल सकता हूँ x2, y2। क्लियर? अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएं तो x2 - x1 करेंगे, यानी 0 - 4, 0 - 4 करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी कि मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 0 y2 - y1 करने पर 0 -3 करेंगे तो 0 + 3 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर। क्लियर है? अंडर रूट, मैं क्या निकाल रहा था, OA का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, मतलब ऑरिजिन से ए पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 + 9 ये होगा अंडर रूट में 25, एंड 25 स्क्वायर नंबर है 5 का, तो 5 यूनिट्स यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। O से लेकर A तक का डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा 5 यूनिट्स। ठीक? क्लियर? अब ये तरीका यहाँ पे जब भी ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो जो वैल्यूज आपको दी हैं दूसरे पॉइंट की, तो उनका केवल सीधा स्क्वायर कर देना। ठीक है, सीधा स्क्वायर कर देना जो भी वैल्यूज आपको दी हों, और स्क्वायर रूट लगा के उस आंसर को निकाल लेना। तो वो आंसर हमारा क्या निकल के आया, 5 यूनिट्स। क्लियर? तो यहाँ पे x2 - x1 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स थे, तो 0 में से किसी को ही माइनस करेंगे, वही नंबर सेम आएगा। तो क्यों ना हम उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर कर दें और हम अपना आंसर ले आएं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 3 फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। अब अगर कार्टेशियन प्लेन एक बार फिर से मैं बनाऊं और x एक्सिस को देखें ध्यान से, तो x एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो x एक्सिस होती है, ये x डैश। ठीक, अब ये 4, 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये आपको पता होना चाहिए। 4, 3 कैसे पॉइंट्स हैं इसके, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, +4, +3। ये वाला पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? ये आई होप कि आपको सभी को पता होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 4, 3। अगर मैं मार्क करूं, ये हमारा 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक, अब y एक्सिस पर भी मार्क कर लेते हैं, y 1, 2, 3, 4, ये y एक्सिस। क्लियर? अब 4, 3 को अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो x एक्सिस पर x की वैल्यू ये रही 4, एंड 3 है y एक्सिस पर, 3 है y की वैल्यू, तो 4, 3 सपोज यहाँ पे लाई करेगा 4, 3। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये रही। ठीक, ये पॉइंट हमारा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और यहाँ लाई कर रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है ना? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ऐसे वर्टिकल। ठीक है ना? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पूछे तो वर्टिकल डिस्टेंस इसने पूछा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1, 2 एंड 3, तो 3 यूनिट्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा। देखो 1, 2 एंड 3 पर ये हमारा पॉइंट
लग गया, 3 पर हमारा ये पॉइंट आ गया, तो वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 4,3 फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस यहां से चेक करते, ठीक है ना, ये है वाई एक्सिस, इसका डिस्टेंस ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे हम काउंट करते, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 है। देखो इसके इक्वल ही तो होगा, जितना ये होगा इतना ये डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस हमारा 4 है, तो तब हमारा डिस्टेंस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 4 यूनिट्स हो जाता, ठीक है ना, 4 यूनिट्स होता उस वक्त, ठीक है ना। अगर ये पूछता वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, तो तब 4 यूनिट्स होता। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। यहां भी हम सिंपल सा ये गणित मंजरी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। इन रियांस रूम द टेबल इज एट 2,4, टेबल जो है हमारा, टेबल कहां पर है, टेबल के कोऑर्डिनेट्स हैं, टेबल है 2,4 पर, एंड चेयर है हमारी, चेयर के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,4, क्लियर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमसे पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। टेबल और चेयर के बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो अगर मैं टेबल के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोल दूं और चेयर के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोल दूं, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टेबल एंड चेयर, क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो डिस्टेंस आएगा हमारा x2 माइनस x1, x2 डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। x2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 माइनस x1 की वैल्यू 2, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा लेंगे। आगे 6 माइनस 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 माइनस 4 होता है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं आएगा, 0 ही आएगा, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे 16 और 16 का निकाल देंगे स्क्वायर रूट। 16 स्क्वायर होता है किसका 4 का, तो 4 यूनिट्स यहाँ पे टेबल और चेयर के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। तो रियान के रूम में जो टेबल और चेयर इन कोऑर्डिनेट्स पर रखे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है 4 यूनिट्स का, क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ ज़्यादातर, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, आई थिंक के नेक्स्ट क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही है, तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A 4,8 एंड B 10,2। एक पॉइंट है हमारा A, यहाँ एक पॉइंट दिया A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,8 एंड एक पॉइंट दिया B जिसके कोऑर्डिनेट्स 10,2 गिवन है, क्लियर। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो एक लाइन बनी, ठीक है, एक लाइन बना देते हैं, लो लाइन बना दी, ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं, क्लियर। अब इनका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है। लेट्स से मिड पॉइंट इज P x, y, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने पड़ेंगे, P x, y हमने मान लिया कि ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम लगाएं, तो P के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे x, y। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 इसको हम बोलेंगे x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को हम बोल देंगे x2, y2, क्लियर। अब x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 10 अपॉन में 2, y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 8 है, 8 प्लस y2 की वैल्यू 2 अपॉन में 2, 10 प्लस 4 कितना होगा 14, यानी कि 14 अपॉन में 2, जहाँ से निकलेगा 7, 8 प्लस 2 होता है 10, 10 अपॉन में 2, यहाँ से कट करने पर 5 मिलेगा, तो यानी कि 7, 5। कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन किससे करना है भाई, कंपैरिजन